हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 8 को स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको तीन मेथड बताई थी, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड एंड बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। आज मैं आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड भी बताऊंगी, क्योंकि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड बहुत छोटे डिजिट में आता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बताती हूँ। देखिए कैसे करते हैं। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करते समय आपको पहले तो ये देख लेना है कि वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है। मैंने ये रूल भी आपको बता दिया है। व्हेन वंस प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6 and 9, then number is a perfect square, maybe or not maybe। 0 इवन टाइम्स में होनी चाहिए लास्ट में। तो इसके लास्ट में 5 है, तो कम से कम मैं इसको करके तो देख ही सकती हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर वंस प्लेस में 2 होता, 2, 3, 7, 8 and 0 odd times, then number is not a perfect square। 100% वो perfect square है ही नहीं। लेकिन वंस प्लेस में 5 है, तो इसको मैं करके देख सकती हूँ। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही। पर निकालना कैसे है ये आज मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम पेयर बना लेंगे, और पेयर हमेशा राइट हैंड साइड से ही बनेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक पेयर बना 25 का और एक पेयर बन जाएगा 90 का। तो अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है कि उस नंबर को मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ, कोई और नंबर नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई और यहाँ कोई और, ऐसा नहीं लेना है। अब जैसे 90 लाने के लिए 90 के समथिंग मुझे चाहिए है, तो मैं 9 9 81 ले लूँगी। ये नहीं है कि यहाँ 9 और यहाँ 10, ऐसा नहीं होगा। दोनों नंबर सेम होना डी मस्ट है। लॉन्ग डिवीजन का मेथड समझ लीजिए। 9 9 81, बचा 9, यहाँ बचा 0। इस 9 को इस 9 में लाकर प्लस कर दीजिए। जो नंबर आप यहाँ लेते हो वही नंबर आप यहाँ भी लीजिए, और फिर इन दोनों नंबर को प्लस कर लीजिए, तो नंबर आ जाएगा आपका 18। अब लास्ट में ऊपर 25 का पेयर बचा है। ध्यान रखना, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालते समय आपको पेयर पूरा नीचे लाना पड़ता है। जैसे ये 25 है, तो 25 का पेयर आप नीचे ले आइए। अब आप देखिए लास्ट मूवमेंट पर आप, इसके बाद आपके पास कोई और डिजिट है ही नहीं, और वंस प्लेस में 5 है। यहाँ पर भी एक रूल रहता है कि व्हेन वंस प्लेस डिजिट इज 5, तो 5 लाने के लिए आप इस डिजिट के आगे भी 5 रखिए और यहाँ पर भी 5 लीजिए, और इस 5 का इंटू इन दोनों ही डिजिट से करिए। रफ कॉलम में कर लीजिए। 185, इन दोनों को प्लस किया था तो 18 आया। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर आप देखिए वंस प्लेस में 5 है, तो 5 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 5 ही है, तो यहाँ भी 5 रखिए और यहाँ भी। ये इसके आगे भी 5 आपको रखना पड़ेगा, और 5 से ही इंटू करेंगे आप, तो 5 5 जा 25, 5 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 2 4, और 5 1 जा 5 प्लस 4 9। तो देखो यहाँ 5 रखा, तो आपने यहाँ पर भी 5 रखा, और इन दोनों को फिर आप एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो ये आपका, तो आंसर क्या आया है आपका? आंसर रूट 9025 इक्वल्स टू 95। मतलब आप 95 इंटू 95 करेंगे तो आपका आंसर 9025 ही आएगा। आंसर यहाँ लिख रही हूं मैं। आंसर इक्वल्स टू रूट 9025, 9025 सॉरी 9025 इक्वल्स टू 95। मतलब इसका स्क्वायर रूट जो निकला है वो है 95। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से करना होगा तो आप कैसे करेंगे? कभी कभी आप इस लॉन्ग डिवीजन का यूज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कब करना पड़ता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये नंबर है 9025, इसको मुझे बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड करना है, तो मैं क्या करूंगी?
मैं ऐसे नंबर से इसे डिवाइड करूंगी जिससे कि ये फुल्ली डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 5 ही है, क्योंकि वंस प्लेस में 5 है। अगर वंस प्लेस में 5 या 0 हो तो हम 5 से ही इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना यहाँ वाला हर नंबर प्राइम होना जरूरी है। चलिए 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 2 नीचे आएगा, डिवाइड नहीं होगा, हम सिंपल डिवाइड करके नंबर लाते हैं, और 5 5 जा 25। अगेन 5 आ गया है तो मैं इसको भी फिर से 5 से ही करूंगी। 5 3 जा 15, 5 6 जा और 5 1 जा, ये आ गया 361। 361 आया है। अब आप देखिए 361 ऑड नंबर है, ये 2 से तो हो ही नहीं सकता है। अब अगला नंबर है 3। 3 की टेस्टिबिलिटी क्या है, हम डिजिट को प्लस करके देखते हैं। प्लस करने के बाद आ रहा है 10, तो 10 तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये 3 से भी नहीं होने वाला है। अगला नंबर 5, हमें हर प्राइम नंबर से ही इसे फैक्टराइज करना है, हम किसी और नंबर से कभी कर ही नहीं सकते। तो देखिए अब अगला नंबर आ गया 5, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में वंस प्लेस में ना तो 0 है ना तो 5 है, ये 5 से भी नहीं होगा। आप इसको रफ में 7 से करके डिवाइड देखोगे तो ये 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, किसी से भी नहीं। अब आप कब तक ये देखते जाओगे, आपके पास इतना टाइम वहां पर नहीं है कि आप एक एक डिजिट से इसे डिवाइड करके देखते रहो। तो 2 डिजिट से तो हो गया, ये 5 से, यहाँ भी 5 से हो गया। ऐसे समय एक शॉर्ट मेथड में आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग डिवीजन आता है, लॉन्ग डिवीजन आना क्यों जरूरी है मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी उसका यूज, जैसे यहाँ पर आपको कोई फैक्टर जल्दी नहीं मिल रहा है कि आप इसको किससे डिवाइड करो, तो आप एक काम करिए, रफ कॉलम में आ जाइए, जल्दी से रफ कॉलम में आ जाइए और पेयर बना दीजिए। तो 3 का तो पेयर नहीं बनेगा, तो 1 1 जा 1 बचा 2, इस 1 को इस 1 में लाकर प्लस कर दिया तो 2 आ गया। 61 को नीचे ले आइए, पूरा 61 नीचे है, पेयर पूरा नीचे आएगा। आप देखिए इसके वंस प्लेस में 1 है, तो 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 1 और 9 ही होता है। 1 इंटू 1 करते हो तब 1 आता है, और 9 इंटू 9 करते हो तो 9 9 जा 81, आपको देखो उसमें भी वंस प्लेस में 1 मिलता है। ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पर ही इस रूल का ध्यान रखना है कि 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट कौन कौन से हैं। अगर मैं 2 के आगे 1 रखूंगी और 1 से इंटू करूंगी तो 21, मुझे तो बड़ा डिजिट चाहिए, तो मैं अगला नंबर है 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, और 9 से अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूंगी तो मेरा 261 आ जाएगा, और ये दो तीनों माइनस हो जाएंगे तो आपका जो नंबर आया है वो 19 आया है। तो ये 361 को डिवाइड करने वाला नंबर 19 है, मतलब ये एक नंबर है जो 361 को डिवाइड करेगा, कोई और नंबर करेगा ही नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी कभी ये दिक्कत आपको आती है कि हम कौन सा फैक्टर लें, हमें समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे समय में आप एक काम करिए, जो नंबर बचा, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप लॉन्ग डिवीजन करो, वैसे नहीं करना है। यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 से तो कर ही दीजिए, जहां तक बन रहा है वहां तक करो। जैसे यहाँ पर आकर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सा फैक्टर लोगे, तो आप एक काम करो, लॉन्ग डिवीजन को बिल्कुल अच्छे से समझ लो। जिसने लॉन्ग डिवीजन समझ लिया उसने बहुत कुछ समझ लिया। तो ये 361 बचा था, तो मैंने इसको रफ कॉलम में 361 को बाय लॉन्ग डिवीजन से किया। पहले पेयर बनाया 61 का, फिर 3 का तो नहीं बनेगा, मैं यहाँ एक ऐसा नंबर लूंगी 1 1 जा 1। मैं अलग अलग नंबर नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ। 2 इंटू 2 करूंगी तो 4 आएगा, तो 4 तो मुझे चाहिए ही नहीं है, 3 से समथिंग चाहिए है, तो 1 1 जा 1 बचा 2, इस 1 को इस 1 में लाकर प्लस कर दिया तो 2 आ गया। अब पूरा पेयर 61 नीचे आ जाएगा, 61 पूरा नीचे आ गया, उसके बाद आपके पास कोई और डिजिट है ही नहीं। अब ये लास्ट मूवमेंट पे हमें ये देखना पड़ता है कि अगर वंस प्लेस में 1 है तो 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 1 एंड 9 है। ध्यान रखिए, 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 1 एंड 9 है। 4 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 2 एंड आपका 8 है, क्योंकि 2 इंटू 2 करते हो तो 4 आता है, 8 इंटू 8 करते हो तो 64 आता है, उसमें भी वंस प्लेस में 4 आता है। ये नियम मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, एकदम बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये वाला मैंने जो डिजिट बताया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी 19 और ये 19 ही आ जाएगा। तो अब ये आ गया आपका। कब तक करना है? जब तक कि 1 आ जाए, लास्ट मोमेंट तक आपको ये काम करके दिखाना है। अब मुझे क्या करना है? आंसर। अब कैसे करूँगी मैं? ये जो मेरे फैक्टर्स आए हैं इनको मैं रूट के अंदर फिर डाल लिखूँगी। ये रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 19 अभी मैं इनको रूट के अंदर ही रखूंगी। एक एक बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए 5 2 टाइम्स आया है, तो 2 5 का 1 5। जैसे ही आपने एक बना दिया, ये रूट का साइन अब हट जाएगा। अब ये वाला इंटू तो वैसे ही रखिए। वैसे ही 19 इंटू 19, 2 बार 19 आया है, तो 2 का 1 19 हो जाएगा। तो 19 5 जा 95, ये आपका आंसर बनेगा स्क्वायर रूट का। तो आंसर इक्वल्स टू 9025। जब हमने लॉन्ग डिवीजन से किया तब भी हमारा यही आंसर बना, जब हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से किया तब भी हमारा आंसर वही। आंसर में चेंज नहीं होता है, आंसर वही रहता है। पर आपको लॉन्ग डिवीजन आना क्यों ज़रूरी है? जैसे इस नंबर में मैंने बताया यहाँ 361 आ गया था, तो आपको समझ में नहीं, आपके पास वहाँ इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक नंबर से करके देखो। जब लास्ट मोमेंट पर ऐसी कंडीशन आती है या बीच में कहीं आती है, तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन से करके देख लेना, तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए, आज ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। एक और मैं आपको समझा के बताती हूँ बाय लॉन्ग डिवीजन से। डिजिट है 11025। 11025 का प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड तो बहुत आसान ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आप इसको 5 से स्टार्ट कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 नीचे आएगा 0, 5 5 जा 25। फिर से 5 आ गया है, तो इसको आप 5 से ही करोगे। 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। अब आ गया है 441। ये नंबर जो है ये 5 से तो नहीं होगा, इवन नहीं है, इसलिए 2 से भी नहीं होगा। प्राइम नंबर 2 के बाद अगला कौन है? 3 है। 3 की टेजिबिलिटी क्या है? हम डिजिट को प्लस करके 4 + 4 8 + 1 9। 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 3 से तो होने ही वाला है, तो आप इसको 3 से कर दी। कभी कभी बहुत इजी गोइंग, आपको उस रास्ते जाना ही नहीं पड़ेगा। 3 1 जा 3, फिर उसके बाद में आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ये आ गया 147। 147 भी आप देखिए 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 3 का मल्टीपल है, ये अगेन 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब आप देखिए आ गया है नंबर आपका 49। आपको मालूम है 49 सिवाय 7 के किसी और टेबल में आता ही नहीं है। ये ना तो 2 से होगा, ना तो 3 से होगा, ना तो 5 से होगा, ये 7 से हो। यहाँ तक तो आप इजी गोइंग कर सकते हो, लेकिन जब बड़े बड़े फैक्टर आना शुरू होते तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ये जो फैक्टर आए हैं इनको मैं पहले रूट के साइड में डाल दूंगी। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देखिए 5 भी 2 टाइम्स आया है, 3 भी 2 टाइम्स आया है और 7 भी 2 टाइम्स आया है। तो 2 5 का जैसे ही आप पेयर को एक बना देते हो, तो आप रूट का साइन कभी नहीं डालते। 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। ये आपका आंसर बनेगा स्क्वायर रूट का। तो आंसर इक्वल्स टू 105 आएगा आपका। इसका स्क्वायर रूट का आंसर बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से 105 आया है। आप क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करते समय आपको वो दिक्कत नहीं हुई कि अब मैं कौन सा फैक्ट, कभी कभी बहुत इजी गोइंग होता है, लेकिन कभी कभी आपको जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए फिर आप ऐसे समय में बाय लॉन्ग डिवीजन से उसको रफ में करके देख लेना। अब इसका ही मैं बाय लॉन्ग डिवीजन भी बता देती हूँ। 11025 मैं पहले पेयर बनाऊंगी। एक पेयर बना 25 का, एक बनेगा 10, 1 का तो नहीं बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, अब 1 लाने के लिए तो मेरे पास ओनली 1 ही है, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 जा 1।
दोनों डिजिट सेम लेना जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 0 इस 1 को इस 1 में लाकर मैं प्लस कर देती हूँ, आ गया 2। अब आएगा मेरा नंबर। अब ये देखो थोड़ा नंबर बड़ा है, इसको कैसे करेंगे ये भी देखिए। अब आप 10 लाए हो नीचे, ये आपका लास्ट मोमेंट नहीं है, लास्ट मोमेंट पे 25 आएगा नीचे। अब 10 लाए हो, अब आप देख रहे हो 2 के आगे अगर आप 1 भी रखोगे और 1 से इंटू करोगे तो वो तो 21 हो जाएगा, जो कि 10 से बहुत बड़ा है। तो ऐसे समय में मैं क्या करूंगी, यहाँ भी 0 लूंगी और यहाँ भी 0। जो नंबर मैंने यहाँ लिया है वही नंबर, क्योंकि मैं 1 रखती और 1 से करूंगी तो वो तो 21 आएगा, पर यहाँ नंबर मेरा 10 है तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। 20 में मैं 0 ऐड कर, जो नंबर मैं यहाँ लेती हूँ ऐड जरूर करती हूँ मैं, तो 20 ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पेयर को 25 को पूरा नीचे ले आऊंगी। अब आप यहाँ पर देखिए लास्ट मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट पर ही हमें देखना पड़ता है कि वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है। यहाँ पर वंस प्लेस में 5 है, तो 5 लाने के लिए आपके पास ओनली 5 ही एक ऐसा नंबर है जो आप इसके आगे रखोगे। तो यहाँ पर भी 5 रखिए, यहाँ पर 5 रखा तो आप यहाँ पर भी 5 रखिए। जो नंबर आप यहाँ लेते हो वही नंबर आप यहाँ भी लीजिए, और 205 को आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 5 से ही। ये 5 रखा तो मैं 5 से ही इंटू करूंगी तो ये नंबर आ जाएगा मेरा 1025। तो यहाँ पर ये आ चुका है। तो आपका आंसर जो बनेगा, आंसर इक्वल्स टू 105। मेथड आपने चेंज किए, लेकिन मेथड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका वही आएगा। पर अगर टीचर स्पेशली कहती है कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो फिर तो आपको बाय लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा। बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड तो फिर आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन फाइंड द स्क्वायर रूट अगर सिंपल क्वेश्चन उन्होंने कहा तो ये आप पर डिपेंड है, आपकी चांदी है, आप तो किसी से भी मेथड से कर लो, पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी बाय लॉन्ग डिवीजन से ही करना द बेस्ट मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो, पर उसमें मैंने आपको एक जो डिजिट बताया ना, कभी कभी दिक्कत आती है कि अब हम इस नंबर को किससे करें, हमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ऐसे समय भी मैंने आपको बताया ऐसे नंबर को आप रफ में बाय लॉन्ग डिवीजन कर लेना, लेकिन जिस मेथड से उन्होंने बोला है उस मेथड से करना ज़रूरी है। लेकिन फाइंड द स्क्वायर रूट अगर बोला तो ये आप पर डिपेंड है। तो चलिए आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप घर में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।